और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रख दें। मूंग खरीदी पर किसानों का भोपाल मार्च चल रहा है। देखिए, मूंग खरीदी को लेकर किसानों की तरफ से भोपाल की ओर बढ़ रहा है किसानों का जत्था, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हम रख रहे हैं। अब्दुल्लागंज पार करके आगे बढ़े हैं किसान, जहां पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, किसानों का भोपाल मार्च है, मध्य प्रदेश की राजधानी। किसानों का जत्था लगातार आगे बढ़ रहा है। मूंग खरीदी की मांग को लेकर ये किसान जो हैं वो भोपाल की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, अब्दुल्लागंज पार करके आगे बढ़े किसान। हरप्रीत का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, ये पूरी जो तस्वीर आ रही है उससे जुड़ी पूरी खबर अपडेट दर्शकों को करिए। चलिए, हम दोबारा रुख करेंगे हरप्रीत का, लेकिन इस बीच हम खबर पहुंचा दें। अब्दुल्लागंज पार करके आगे बढ़ रहे किसान, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारी जो आमने सामने बात भी हो रही है, कई जगह नोकझोंक की भी स्थिति बनी, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं तमाम। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान भी जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम हरप्रीत को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हरप्रीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? किसानों का ये भोपाल मार्च है। ये जो भोपाल है, दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। थोड़ा सुनाइए एम्बुलेंस। तो भोपाल में किसानों का ये जोरदार प्रोटेस्ट, जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। भोपाल की तरफ आगे बढ़ रहा है लगातार किसानों का जत्था, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बातचीत करने की कई बार कोशिश हुई है, लेकिन फिलहाल वो विफल रहने के बाद किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ रहा है। भोपाल की तरफ ये किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है और वहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, रोकने की कोशिश है, लेकिन कई जगह सिचुएशन, थोड़े जो माहौल है वो तनातनी वाला हमें नजर है। किसानों और पुलिस के बीच। और हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। हरप्रीत, क्या है इस वक्त जानकारी, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, लगातार बैरिकेड्स पार करके ये शहर के अंदर तक पहुंचे हैं, लेकिन जिस जगह पर ये अभी यहाँ पे पुलिस ने रोका है, यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर दूर सीएम हाउस है। और देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन रिजवान जी से कहूंगी कि वो दिखाएंगे कि भारी पुलिस बल, 20 थानों से भी ज्यादा का पुलिस बल यहाँ मौजूद है, तैनात किया गया है कि अब किसी भी हाल में इन्हें शहर के अंदर किसानों को प्रवेश करने ना दिया जाए। सुबह से पैदल मार्च करते हुए वाहनों पर, ट्रैक्टर पर ये शहर के अंदर सीएम हाउस तक जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 4 जगह पर इन्होंने जो अलग अलग हिस्से हैं शहर के, वहां के जो बैरिकेड्स हैं वो तोड़ते हुए ये आगे बढ़े हैं, लेकिन अब फिलहाल वीर सावरकर सेतु पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। हिदायत यहां पर दी जा रही है। भारी पुलिस बल यहां पे देखा जा सकता है लगाया है। अभी से कुछ देर पहले ही धक्का मुक्की यहां पर किसानों के साथ पुलिस की भी हुई है। हालांकि संयम बरतने के लिए पुलिस को भी कहा गया है कि लाठीचार्ज नहीं करनी या बल प्रयोग यहां पर नहीं करना है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगी यहां पर, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएंगे तस्वीरें कि पुलिस यहां पर मुस्तैद है। SAF RAF यहां पर लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की जो स्थिति बन रही है इनके अंदर शहर में जाने की, उससे रोका जा सके। उन्हें शहर में अंदर जाने से किसी भी हाल में पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। जी हरप्रीत, किसानों की पूरी मांग क्या है? दूसरी तरफ सरकार की तरफ से क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए, किसानों की जो मांग है वो समर्थन मूल्य पर मूंग की दाल को लेकर है। इसके साथ ही खाद वितरण को भी लेकर इनकी जो नाराजगी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से खाद वितरण की जो व्यवस्था है उससे किसानों तक वो खाद नहीं पहुँच पा रही है। इसके साथ ही मूंग के समर्थन मूल्य को लेकर, खरीदी को लेकर इनकी नाराजगी है, और उसी नाराजगी को लेकर लगातार अलग अलग जिलों में किसानों का प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से जारी था। आज एकजुट हुए हैं ये, और नर्मदापुरम से इन्होंने भोपाल की तरफ कूच करने का प्लान बनाया। देर रात ये निकले हैं, सुबह ये भोपाल के बॉर्डर पर पहुंचे हैं और सुबह से ही पैदल चलते हुए कई किलोमीटर तक का जो सफर है वो इन्होंने यहां पर किया, और आखिरकार ये सीएम हाउस से 7 किलोमीटर रोक लिया है। पुलिस किसी भी हाल में इन्हें शहर के अंदर, सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है किसानों को? सारी पुलिस के, प्रशासन के यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन यहाँ पर नहीं इन्हें मिला है। हालांकि प्रशासन
एक अमला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, वो इनसे बातचीत कर रहा है। सरकार की तरफ से जो निर्देश इनके लिए किसानों को प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है वो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर इन्हें देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। बताया जा रहा है कि 7 दिन का खाना लेकर वो ट्रैक्टर आए हैं और उन्होंने साफ अब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सीएम से मिलकर वो अपनी समस्या उन्हें नहीं बता देंगे। अभी कोई प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से यहाँ नहीं पहुंचा है। प्रशासन का प्रतिनिधिमंडल जरूर यहाँ पर एडीएम मौजूद है, पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसान किसी की भी सुनने के लिए तैयार और नहीं हरप्रीत, है। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात होगी कि किसान संगठन ये सिर्फ इसमें आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांग को लेकर, या फिर इस धरने प्रदर्शन को क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट हासिल है? और देखिए, मध्य प्रदेश में कि जो 100% सरकारी खरीदी और खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर ये आगे बढ़े हैं और लगातार कई किसान संगठन है मध्य प्रदेश में या एकजुट होकर अब मैदान में उतरे हैं। फिलहाल किसी राजनीतिक दल का अभी इन्हें समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक दल है वो इस समय दतिया उपचुनाव में व्यस्त हैं। बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की जाए, वो सभी इस समय दतिया उपचुनाव में व्यस्त हैं। फिलहाल किसान संगठनों के जो उन संगठनों के जो तमाम प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं और वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल अभी तक कोई राजनीतिक दल का इन्हें समर्थन फिलहाल इस जगह, इस सड़क पर अभी जहां से इन्होंने शुरुआत की है, नहीं मिला है। जी हरप्रीत, आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इससे कोई तस्वीर उभर कर आती है तुरंत आपका हम रुख करेंगे। हर बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।